नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने चुनाव आयोग पर कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बयान बहुत दुर्भाग्यजनक है। सत्यता यह है कि आयोग ने अपनी निष्पक्षता खो दी है। अब वे पूरी तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ चुनाव आयोग नेता प्रतिपक्ष से कह रहे हैं कि आपने जो कहा है उसे सत्यापित कीजिए, और दूसरी ओर आप भाजपा नेता अनुराग ठाकुर को नोटिस नहीं दे रहे। आप अनुराग ठाकुर से नहीं कह रहे हैं कि वे अपनी बात सत्यापित करें। उनका बयान बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और सत्यता यह है कि आयोग ने अपनी जो संस्थागत निष्पक्षता थी, जो संवैधानिक दायित्व था उनका कि पक्ष विपक्ष दोनों को बराबर के धरातल पर देखने का, वो खो दिया है। और अब वो पूरी तरीके से भाजपा के एजेंट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आप एक बात के लिए, एक बयान के लिए आप लीडर अपोजिशन से तो कह रहे हैं कि आपने जो दिखाया है उसको आप वेरीफाई करिए, सत्यापित करिए। उन्होंने आपका डॉक्यूमेंट दिखाया है, उन्होंने चुनाव आयोग का डॉक्यूमेंट दिखाया है। आप अपने डॉक्यूमेंट को खुद वेरीफाई करने के बजाय उनसे कह रहे हैं कि आप वेरीफाई करिए करके, लीडर अपोजिशन से, जो खुद ही एक संवैधानिक संस्था है। और दूसरी तरफ भाजपा के प्रवक्ता पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर से वो 5 जगह गड़बड़ियां बता रहे हैं। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो लिस्ट है उसमें 5 जगह गड़बड़ियां हैं, गलत वोटर दर्ज हुए हैं, और उनसे आप उनको नोटिस नहीं दे रहे हैं, उनसे नहीं कह रहे हैं आप सत्यापित करो। तो ये क्या दर्शाता है कि आपकी निगाह समकक्ष नहीं है। और दूसरी बात जो अत्यधिक गंभीर है वो ये है कि एक राजनीतिक दल किसी सवाल को उठा रहा है, आप उसका समाधान करने के बजाय, उसके उठाए गए प्रश्नों का समाधान करने के बजाय आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक राजनीतिज्ञ की तरीके से, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरीके से कुछ जर्नल बातें कर रहे हैं। महादेवपुरा को लेकर के जो 5 सवाल राहुल गांधी जी ने उठाए हैं, ब्यौरेवार पूरा देश अपेक्षा कर रहा है कि चुनाव आयोग उसका जवाब दे। और दूसरा जो है, जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है बिहार के अंदर, उसकी टाइमिंग आप ठीक चुनाव से पहले कर रहे हैं। और अब तो उसका मजाक उड़ गया है। जिनको आपने मृत दिखा करके नाम काट दिए हैं प्रोविजनल लिस्ट में, और वो राहुल गांधी जी के साथ आकर के चाय पी रहे हैं। और ये एक जगह नहीं हो रहा है। आपने लगभग 30 लाख बिहारियों को, जो दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं लेकिन लोग अपने गांव घर में अपना नाम रखते हैं, आपने उनको मतदान के अधिकार से वंचित कर दे रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो बहुत गंभीर बताती हैं। और निश्चित तौर पर अपोजिशन इंडिया गठबंधन इसको राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में लेगा। अब उत्तर प्रदेश के जो हमारे नेता हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने उठाया ना, उन्होंने कहा कि हम तो पहले से इनको दे रहे हैं कि तुम्हारा रोल, जो तुम्हारा इलेक्टोरल रोल फॉल्टी है। हमने इनको प्रमाण इनके पास भेजा है, हमने दर्ज कराई है अपनी अपील, और आप कहते हैं कि अपोजिशन तो दर्ज ही नहीं करवाता। तो यही पूरे राष्ट्रीय लेवल पर बिहार में, क्योंकि इस समय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है और उसके लोग पीड़ित हैं, इसलिए बिहार में यात्रा के रूप में और पदयात्रा के रूप में हो रहा है, और उसके बाद इसको राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा।